हेलो दोस्तों, क्या आप नए हैं और शेयर मार्केट के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं? तो यह वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और मैं आप सभी का बिजनेस आनंद ग्रुप में स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में शेयर मार्केट कैसे काम करता है, बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको बताने वाला हूँ कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है। तो दोस्तों, क्या आप एक ही इनकम का सोर्स है आपका? आप एक ही जॉब करते हैं, एक ही बिजनेस है, तो आपको अवेयर होने की ज़रूरत है। देखिए, बैंक हमें कितना परसेंट देती है रिटर्न, शेयर मार्केट कितना देता है, इस सब बातों के बारे में और इसका जो परिणाम है हमारी लाइफ के ऊपर होता रहता है। शेयर मार्केट जो भी काम होता है शेयर मार्केट में, उसका सब इफेक्ट अपने दैनंदिन जीवन पे होता है। इसका महत्व हमें आज समझना है। हमें पैसिव इनकम के बारे में जानना है और हमारी जो इकोनॉमी है, वह इकोनॉमी जो है उसका जीडीपी सबका जो परिणाम है अपने ऊपर होता है और शेयर मार्केट जो है वह अर्थव्यवस्था पर परिणाम करता है। तो दोस्तों, शेयर मार्केट हमें ज़रूर रिस्की लगता है, लेकिन हमें नॉलेज लेनी है और हमारी पावर बढ़ानी है और हमारी इनकम भी बढ़ानी है। इसलिए मैं आज की वीडियो में आप सबको शेयर मार्केट अत्यंत सरल भाषा में समझाने वाला हूँ। आप वीडियो लास्ट तक देखिए और बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि शेयर मार्केट से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों, हमें जैसे बैंक ब्याज देती है, वैसे ही शेयर मार्केट से कंपनियां हमें डिविडेंड देती है। उनको जो भी फ़ायदा होता है वो बांट के देती है। जितने भी शेयर्स आपके पास है वो कंपनी के, आपको डिविडेंड मिलेगा। उसके बाद में कंपनियां जो है बोनस भी देती है। बोनस, उसके बाद में कंपनियां स्प्लिट आदि होती है, वह भी फायदा होता है। उसके बाद में हम शेयर बाय करके सेल करके भी फायदा उठा सकते हैं। उसके बाद में टैक्स सेविंग एसआईपी का भी फायदा उठा सकते हैं। उसके बाद में हम जो है अनलिमिटेड प्रॉफिट ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग आदि प्रकार में ले सकते हैं। वह रिस्की ट्रेडिंग है, लेकिन नॉलेज लेके हम वहाँ पर भी फायदा ले सकते हैं। उसके बाद में हम सोच भी नहीं सकते उतना प्रॉफिट हम ले सकते हैं शेयर मार्केट से। उसके बाद में हम एक अच्छा साइड बिजनेस अगर सोचेंगे तो शेयर मार्केट बहुत अच्छा साइड बिजनेस है। हम घर बैठे बैठे यह बिजनेस कर सकते हैं। सब ऑनलाइन होता है, ट्रेडिंग भी और सब कुछ। तो चलिए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं नॉलेज लेना शेयर मार्केट के बारे में। तो मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में शेयर मार्केट के छोटे छोटे जो शब्द होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। आप ध्यान से देखिएगा। शेयर्स का मतलब होता है कंपनी का हिस्सा जो हम बाय करते हैं और सेल करते हैं। जैसे हम प्लॉट बाय करते हैं, सेल करते हैं, ठीक उसी तरह से। और हम कंपनी के उस हिस्से के पार्टनर भी बन जाते हैं। अलग अलग कंपनियों के सेक्टर होते हैं, सेक्टर वाइज कंपनियां होती हैं। जैसे बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर और स्टील का सेक्टर, ऐसे अलग अलग प्रकार के सेक्टर होते हैं, उसमें कंपनियां होती है। ब्रोकिंग फर्म होता है जिसमें हमें अकाउंट ओपन करना होता है। डीमैट अकाउंट जैसे एंजल वन है, जीरोदा है, शेयर खान है, उसमें हम अकाउंट ओपन करते हैं, उसे डीमैट अकाउंट बोलते हैं। जैसे कि हमारा बैंक का पासबुक होता है उसी तरह। और दोस्तों, हम जब अकाउंट ओपन करते हैं तो हम ट्रेडिंग के लिए रेडी होते हैं और हम बाय सेल करके प्रॉफिट ले सकते हैं। इसके लिए हमें डीमैट अकाउंट ओपन करना होता है। पोर्टफोलियो का मतलब होता है जैसे हमारा बैंक का पासबुक होता है, ठीक उसी तरह डीमैट अकाउंट में हम जो भी काम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, जैसे इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उसका डाटा उसमें होता है। उसके बाद में कमोडिटी ट्रेडिंग अगर हम करते हैं तो उसका भी डाटा होता है, बाय किया सेल किया। करेंसी ट्रेडिंग अगर करते हैं तो उसका भी डाटा होता है, बाय किया सेल किया। उसके बाद में बॉन्ड्स का भी डाटा होता है, हमने बॉन्ड्स बाय किए सेल किए। स्टॉक एक्सचेंज का मतलब होता है शेयर मार्केट के ऊपर जिस संस्था का कंट्रोल होता है उसे सेबी या स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। सेबी सिक्योरिटीज 5 पॉइंट्स के ऊपर काम करते हैं, आपको दिख रहा है।
NSE का मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका ही सेबी का पार्ट होता है। 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद में BSE का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना हुई थी 1985 में 9 जुलाई को। और जो निफ्टी 50 का मतलब होता है उसमें 50 कंपनियां टॉप सेक्टर की होती हैं, उसे निफ्टी 50 बोलते हैं। और जो बैंक निफ्टी होती है, बैंक निफ्टी में जो 12 बैंक्स होती है, वो 12 बैंक टॉप की सरकारी कुछ प्राइवेट जो भी है उसका काउंटिंग होती है, उसमें 12 बैंक रहते हैं, उसे बैंक निफ्टी बोलते हैं। बैंक निफ्टी में कौन सी बैंक रहती है उसके सिंबल आपको दिख रहे हैं। देखिए सर, यहाँ पर आपको सिंबल दिख रहे हैं ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक। सेंसेक्स का मतलब होता है, सेंसेक्स में 30 कंपनियाँ होती है टॉप की, जो इंडिया की टॉप की 30 कंपनियाँ होती है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मुझे सोशल मीडिया में फॉलो नहीं किया है तो कर सकते हैं। इसकी सभी लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगी। वीडियो आगे भी देखिए, आगे भी और पॉइंट और कुछ नए शब्द बाकी है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी मार्केट यानी IPO, इंटाइटल पब्लिक ऑफरिंग होती है। कंपनियां शुरुआत में जहां नई होकर आती है कंपनियां शेयर मार्केट में, उसे प्राइमरी मार्केट, और जो पुरानी कंपनियां होती है उसे सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। तो दोस्तों, आगे शेयर मार्केट का क्या टाइम टेबल होता है। 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक इक्विटी मार्केट का टाइम होता है। उसके बाद में जो डेरिवेटिव मार्केट होता है उसका जो टाइम टेबल है वह आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। डेरिवेटिव मार्केट का टाइम टेबल सुबह जब मार्केट 9:15 से शुरू होता है और 11:45 तक होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग यानी उसे डे ट्रेडिंग भी बोलते हैं, जो 9:15 से लेकर 3:15 बजे तक चलती है, 3:30 बजे तक नहीं चलती। उसके बाद में आपको बिजनेस आनंद ग्रुप में ज्वाइन होना है। शेयर मार्केट के कोर्सेज भी है हमारे, वहाँ पर भी आपको ज्वाइन करना है। वहाँ पे मिलेगा आपको भरपूर नॉलेज। डिलीवरी ट्रेडिंग क्या होती है देखते हैं आगे। डिलीवरी ट्रेडिंग मतलब 1 डे प्लस ट्रेडिंग, एक दिन से ज़्यादा अगर आप होल्डिंग करते हैं शेयर, उसे डिलीवरी ट्रेडिंग बोलते हैं। और यहाँ पर आपको इक्विटी मार्केट भी बोलते हैं उसे। तो पैसिव इनकम कोर्सेज भी है हमारे, वह भी आपको ज्वाइन कर सकते हैं आप। कमोडिटी ट्रेडिंग का मतलब जो नेचर पर आधारित जो भी ट्रेडिंग होती है, नेचुरल थिंग्स के ऊपर आधारित होती है, उसे कमोडिटी ट्रेडिंग बोलते हैं। देखिए, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर आदि इसमें होते हैं। और उसके बाद में करेंसी ट्रेडिंग क्या होती है, तो जो अलग अलग देशों की करेंसी होती है, जैसे US का डॉलर, इंडिया का रुपया, उसे करेंसी ट्रेडिंग बोलते हैं। देखिए, अलग अलग देशों की अलग अलग करेंसी होती है और उसमें पेयर्स रहती है, अलग अलग देशों की करेंसी के अलग अलग पेयर्स। अब देखते हैं साइडवेज मार्केट किसे बोलते हैं। तो मार्केट अगर एक ही रेंज में काम करता है उसे साइडवेज। बुलिश मार्केट मतलब अप ट्रेंड वाला मार्केट, बेरिश मार्केट मतलब डाउन ट्रेंड वाला मार्केट। तो मार्केट के लिए अलग अलग शब्द यूज किए जाते हैं, अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में। उसके लिए बेरिश मार्केट, बुलिश मार्केट, साइडवेज मार्केट, यह शब्द हमेशा यूज में होते हैं। लिक्विडिटी का मतलब शेयर्स में कितनी लिक्विडिटी है, मतलब कितना ऊपर नीचे होता है। एनुअल रिपोर्ट साल भर की कंपनी की ग्रोथ प्लस माइनस जो भी है उसे एनुअल रिपोर्ट के द्वारा दिखाया जाता है कंपनी के, उसका ऑडिट वगैरह होता है। क्वार्टर वाइज रिजल्ट का मतलब है अलग अलग क्वार्टर होते हैं, एक साल में 4 क्वार्टर। वोलेटिलिटी का मतलब मार्केट कितना ऊपर नीचे जाएगा। वॉल्यूम का मतलब शेयर्स में कितने बायर सेलर उपलब्ध हैं। मार्जिन लीवरेज लोन का मतलब कर्ज होता है जो हमें इंट्राडे ट्रेडिंग में भरपूर मिलता है। मार्केट कैपिटल कंपनी का कितना कैपिटल मार्केट में है। लिमिट ऑर्डर का मतलब हम लिमिट ऑर्डर डालकर भी शेयर बाय सेल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मार्केट ऑर्डर में हमें काम नहीं करना चाहिए, यह घातक हो सकता है। हमें डिसाइड करना चाहिए कि कौन से रेट में बाय करना है, कौन से रेट में सेल करना है। तो उसके बाद में देखते हैं स्टॉप लॉस, एसएल, ट्रिगर स्टॉप लॉस, मतलब हमें कितना लॉस लेना है। वहाँ सेबी के अलग अलग रूल्स होते हैं, वह हमें फॉलो करने चाहिए।
तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही जानकारी भरे वीडियो में लाता रहूँगा। आशा करता हूँ कि आपको जो आप बिगिनर्स है उनको समझ में आया होगा कि कौन कौन सी शब्द है शेयर मार्केट में, क्या हमें जानना चाहिए और ट्रेडिंग किस तरह से करनी चाहिए, यह आपको ध्यान में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।